होली से 8 दिन पहले लगता है होलाष्टक। जाने साल 2024 में कब से कब तक लगेगा होलाष्टक। जाने इस दौरान क्यों बंद रहते हैं सभी शुभ कार्य। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में होली के पर्व का विशेष महत्व है। इसे खुशियों का पर्व कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली से 8 दिन पहले सभी शुभ कार्यों की मनाही होती है और शादी विवाह पर भी रोक लग जाती है। जी हाँ, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक यानी होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होता। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल यानी 2024 में होलाष्टक 17 मार्च से शुरू हो रहा है और होलाष्टक का समापन 24 मार्च को होगा। इसके अगले दिन 25 मार्च को रंगों की होली का त्योहार मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दौरान कई ग्रह उग्र रूप में होते हैं, इसलिए कोई भी शुभ कार्य नहीं फलता। होलाष्टक की अवधि फाल्गुन की अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तिथि तक होती है। इस दौरान 8 ग्रह उग्र भाव में रहते हैं। अष्टमी तिथि को चंद्रमा, नवमी तिथि को सूर्य, दशमी तिथि को शनि ग्रह, एकादशी तिथि को शुक्र ग्रह, द्वादशी तिथि को गुरु, त्रयोदशी तिथि को बुध ग्रह, चतुर्दशी तिथि को मंगल ग्रह और पूर्णिमा तिथि को राहु उग्र और रौद्र अवस्था में रहते हैं। इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। इन ग्रहों के उग्र होने से मांगलिक कार्य निषेध होते हैं और अगर कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो ग्रहों का उग्र स्वभाव अशुभ फल देते हैं। इस समय वातावरण में काफी नकारात्मक भी होती है, इसलिए इस अवधि में व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। विज्ञान की माने तो मौसम में परिवर्तन के कारण अक्सर इस समय लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है। इसलिए इस दौरान शुभ कार्यों की बजाय मन को शांत करने वाले कार्य करने चाहिए। होलाष्टक को लेकर धार्मिक कथा का भी वर्णन मिलता है, जिसमें शिव पुराण के अनुसार एक बार महादेव अपनी तपस्या में लीन थे और देवी देवताओं के अनुरोध पर कामदेव ने अपना प्रेम बाण चलाकर शिवजी की तपस्या भंग कर दी। इससे भगवान महादेव काफी क्रोधित हो गए और अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया। प्रेम के देवता कामदेव के भस्म हो जाने पर पूरी सृष्टि में शोक और हाहाकार मच गया और दुनिया थम सी गई। कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए सभी देवी देवताओं के साथ भोलेनाथ से प्रार्थना की थी। सभी के अनुरोध पर भोलेनाथ ने कामदेव को फिर से जीवन दान दे दिया। कहा जाता है कि कामदेव फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि को भस्म हुए थे और पूर्णिमा तिथि को पुनर्जीवित हुए थे। इस वजह से होलाष्टक के 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसके अलावा भगत प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कथा तो आप जानते ही होंगे। बताया जाता है कि राजा हिरण्यकश्यप ने भगत प्रहलाद को मारने के लिए फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि तय की थी। पूर्णिमा तिथि से 8 दिन पहले राजा ने अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को काफी यातनाएं दी ताकि वह डर जाए और पिता का भक्त बन जाए। लेकिन यातनाओं के बाद भी प्रहलाद ने भगवान विष्णु भक्ति करना नहीं छोड़ा। 8वें दिन यानी पूर्णिमा तिथि पर बुआ होलिका ने अपनी गोदी में भतीजे प्रहलाद को भस्म करने की कोशिश की थी, लेकिन भगत प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ और होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। मान्यता है कि होली से पहले के 8 दिनों में भगत प्रहलाद ने जो यातनाएं सही थी वे यातनाएं ही होलाष्टक कहलाते हैं। इस वजह से इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता और इसे अशुभ माना जाता है। तो चलिए आगे जानते हैं होलाष्टक के दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर आपने अभी तक लाइट ऑफ धर्मा को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लें। होलाष्टक में शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इस समय विवाह, भूमि पूजन, सगाई, गोद भराई, गृह प्रवेश, 16 संस्कार, यज्ञ, हवन आदि करने से बचना चाहिए। होलाष्टक में घर या वाहन नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही नया व्यापार, नया निर्माण या निवेश करने से बचना चाहिए और यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। विवाहितों को भी इस अवधि में मायके में रहना चाहिए।
होलाष्टक में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से बचना चाहिए। ऐसे कार्यों को आप होली के बाद कर सकते हैं। वहीं अगर आप नौकरी में बदलाव कर रहे हैं तो होलाष्टक के बाद ही करें। अगर ज्यादा जरूरी है तो किसी ज्योतिषाचार्य को कुंडली दिखाकर सलाह लेकर ही करें। बता दें, इस दौरान पूजा पाठ और जप तप करना बहुत उत्तम माना गया है। इस अवधि में भगवान विष्णु या कुल देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से सुख शांति में वृद्धि होती है। होलाष्टक में ऋण मोचन स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और अपनी समर्थ के अनुसार दान पुण्य के कार्य भी करने चाहिए। होलाष्टक की अवधि में हर रोज भगवान कृष्ण को गुलाब अबीर लगाना चाहिए और मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करनी चाहिए। होलाष्टक में भगवान शिव की हर रोज पूजा अर्चना करें और इस अवधि में महामृत्युंजय मंत्र का जप करना बहुत उत्तम माना गया है। तो दोस्तों, आशा है आपको होलाष्टक के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और भी जानकारी के लिए लाइट ऑफ धर्मा को अभी लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। नमस्कार।